व्हाइट हाउस से हत्याओं की सूची तैयार की गई। व्हाइट हाउस में हर मंगलवार को सुबह 7 बजे एक मीटिंग होती है। जस्टिस डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि, CIA के प्रतिनिधि और व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि शामिल होते। नई लिस्ट बनाई जाती थी जिनकी हत्या की जानी थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट के निर्देश में, उनके डिक्टेशन में हत्याएं होती हैं और उनकी सूची बनती है। दोस्तों नमस्कार, जनचौक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, लेकिन कई उसमें ऐसे खुलासे हुए हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। अमेरिका के एक मशहूर यूट्यूबर ने जॉन किरियाकू का इंटरव्यू किया है। जॉन किरियाकू जो है CIA में 15 साल तक नौकरी किए हैं, अफसर रहे हैं। इस दौरान वह विभिन्न पदों पर रहे। मध्य पूर्व में एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपनी सेवा का गुजारा है और उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और जिसमें उन्होंने एप्स्टीन से लेके जॉन F कैनेडी की हत्या, ईरान पर हमला और इजराइल का किस स्तर तक प्रभाव है अमेरिका पर, इन सारे मुद्दों पर बात की है और बहुत ही चौंकाने वाले उसमें तथ्य के साथ खुलासे किए हैं। एप्स्टीन से अगर शुरू करें बातचीत को, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि एप्स्टीन जो है वो इजराइल और मोसाद का एजेंट था, लेकिन ट्रेडिशनल सेंस में उन्होंने बताया कि उस तरह का एजेंट नहीं था जैसे डायरेक्ट जो है खुफिया एजेंसियां रिक्रूट करती हैं और उनको पेरोल पर रखती हैं। ऐसा नहीं था। एक दूसरा तरीका होता है एजेंट का काम करने का, खुफिया एजेंसियों का काम करने का, वो एक्सेस एजेंट बताती है। एक्सेस एजेंट मतलब ऐसे लोग जो फैसिलिटेट करें चीज़ों को। उनका कहना था कि देखिए, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, एंड्रू से लेके तत्कालीन समय में ब्रिटिश जो एम्बेसडर थे अमेरिका में, उन तक को तो सीधे नहीं पहुंचा जा सकता। उन्हें कोई ऐसी लालच नहीं दी जा सकती। पैसे भी उनके पास पर्याप्त होते हैं। ऐसे में वहाँ क्या चल रहा है उनके बीच, उनके अंदर, इसको जानने के लिए इस तरह के एजेंट बनाए जाते हैं जिनको एक्सेस एजेंट कहते हैं। एप्स्टीन एक्सेस एजेंट था, उसको मोसाद प्लांट किया था। इसके साथ साथ अपना व्यू जो मोसाद प्लांट करना चाहता है उस एजेंट के जरिए करता है। अभी तक सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है कि एप्स्टीन ने सचमुच में आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई थी, या वह जो है अभी भी जिंदा है और दूसरे रूपों में कई जगहों पे दिखता है, तस्वीरें आती रहती हैं। क्योंकि उनके भाई से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी एप्स्टीन के, जिन्होंने खुद कहा कि मैं अपनी आँखों से और अपने हाथों से उसका जो अंतिम संस्कार किया हूँ, तो लिहाजा वो एप्स्टीन ही था। अब रही आत्महत्या और हत्या की बात। जॉन ने बताया कि डॉक्टर ब्राउन अमेरिका में एक बहुत बड़े फोरेंसिक एक्सपर्ट है। कहे कि मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि ये जो है, जैसा मेरा अनुभव है, जो अभी तक मैंने देखा है, उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। और इसी को और विश्वसनीय बनाने के लिए उन्होंने जो एक दूसरा तर्क दिया, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जॉन ने कहा कि वो एक पेडोफाइल, एक यौन दुराचार के आरोपी शख्स के बारे में जानते हैं, जिसके खिलाफ जब केस दर्ज हुआ और उसे सजा देने की प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो वह मौका लगाकर इजराइल भाग गया और फिर इजराइल से उसे कभी भी प्रत्यर्पित नहीं किया जा सका। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल इजराइल किसी भी यहूदी को जो कहीं से भी हो, बड़ा से बड़ा अपराधी हो, सीरियल किलर हो या हत्यारा हो, बड़ा से बड़ा पेडोफाइल हो, वह उसको प्रत्यर्पित नहीं करती किसी दूसरे देश को। तो इस तरह का संरक्षण और सुरक्षा जो है यहूदियों को इजराइल में हासिल है। इस मामले में भी जॉन का कहना था कि अगर किसी भी तरीके से एप्स्टीन को लग जाता कि उसकी जान को यहाँ खतरा है या वो वहाँ जिंदा नहीं बचेगा, तो कभी भी इजराइल भाग सकता था और अपनी जान बचा सकता था। लेकिन चूंकि वो उसको लगता था कि यहाँ सुरक्षित हैं
और जिस तरह का उसका नेटवर्क है, जिस तरह के लोग उसके संपर्क में हैं, उसमें किसी तरह का खतरा उसकी जान को नहीं है और इसको लेकर वह पूरी तरह से आश्वस्त था। इसीलिए कहा जा रहा है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। एप्स्टीन के संबंध में जॉन का एक खुलासा बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने तर्क दिए हैं वह भी बेहद चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जो सामान्य तौर पे एप्स्टीन से जिनके संबंध थे और किसी न किसी इस तरह के यौन दुराचार के काम में शामिल थे, उनके खिलाफ केस नहीं चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देखिए, एक उदाहरण दिया कि ब्रिटेन एंड्रू के खिलाफ केस चला रहा है और माना जा रहा है कि वो जो क्लासिफाइड ट्रेड नेगोशिएशंस थे उसकी फाइल एप्स्टीन को दिया होगा। बाकी वहाँ कितने दूसरे एम्बेसडर हैं जिन पे कोई केस नहीं चल रहा, जो अमेरिका में थे ब्रिटेन के। इसी तरह का और कई चेहरे हैं जिन पर कोई मामला नहीं बनाया गया, लेकिन एंड्रू को इसलिए बनाया गया क्योंकि वह सीधे तौर पर देश और सरकार के हित से जुड़ा हुआ था। और जॉन इसके बहाने कहना चाहते हैं कि अगर एप्स्टीन का कोई सरकारों से रिश्ता नहीं था तो उसे इस तरह की फाइलों की क्या ज़रूरत थी, इस तरह खुफिया जानकारियां क्यों चाहिए थी उसे। तो लिहाजा इजराइल इसके पीछे था। उनका पूरा पुख्ता एक विश्वास है और वह मोसाद के लिए काम कर रहा था। जॉन किरियाकू ने एक ऐसा खुलासा किया है जो शायद अभी पूरी दुनिया में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं किसी पेपर में, किसी मैगजीन में उस रूप में सामने नहीं आया है जैसा उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि 2009 में वो CIA की सर्विस में थे। उसी समय उनके पास एक फ़ोन आता है न्यूयॉर्कर जो मैगजीन है उसकी रिपोर्टर का। वो पूछती है कि उसको एक सूचना मिली है जिसमें उसका कहना था कि व्हाइट हाउस में हर मंगलवार को वहाँ के डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन ब्रेनन के नेतृत्व में सुबह 7 बजे एक मीटिंग होती है और जिसमें किलिंग लिस्ट, उसका नाम उस मीटिंग का दिया गया था, जिन लोगों को मारना होता था, जिनकी हत्या की जानी होती थी उस हफ्ते, उनकी लिस्ट बनाई जाती थी। और इस मीटिंग में आप विश्वास नहीं करेंगे कि जस्टिस डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि, इसके अलावा CIA के प्रतिनिधि और व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि शामिल होते थे। और उसके बाद जब फाइनल लिस्ट बन जाती थी और फैसला हो जाता था तो जॉन ब्रेनन राष्ट्रपति की तरफ से उस पर सिग्नेचर करते थे। दिलचस्प बात उससे भी बड़ी ये है, ये ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा था, ओबामा के रेजिम में हो रहा था, जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रो पीपुल और डेमोक्रेटिक माना जाता है। उसने यहाँ तक बताया, अगले हफ्ते उसका रिव्यू होता था पिछले हफ्ते की कार्रवाइयों का, और इसके साथ साथ नई लिस्ट बनाई जाती थी जिनकी हत्या की जानी थी। इस पूरे प्रोसेस में दिलचस्प बात यह है कि उस जॉन ब्रेनन को, जिसे जॉन किरियाकू खुद कह रहे थे कि एक साइकोपैथ है, उसको CIA का ओबामा साहब डायरेक्टर बनाते हैं। इस तरह से उसको प्रमोशन मिलता है। और जॉन किरियाकू का कहना था कि बाद में उनकी CIA के कुछ एजेंटों से बात हुई, उनके अफसरों से बात हुई, तो उन्होंने स्वीकार किया, हाँ, इस तरह की हत्याएं की गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर मसला है पूरे दुनिया के लिए, खुद अमेरिका के लिए, कि व्हाइट हाउस से हत्याओं की सूची तैयार की गई और ये व्हाइट हाउस में होता रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहने वाला देश, मानवाधिकारों का मसीहा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जिसकी पहचान है, वहाँ सारे कानून और नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए हत्याएं की जा रही हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के निर्देश में, उनके डिक्टेशन में हत्याएं होती हैं और उनकी सूची बनती है।